हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा। आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आज हम बात करेंगे अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के बारे में और उसी के साथ साथ जो अयोध्या की पूरी मंडल है उसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं उन सभी के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अयोध्या मंडल के अंदर कौन कौन से आपके ज़िले शामिल हैं, उनका नाम जान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 5 जिले दिखाई देते हैं, जिसमें अंबेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या, बाराबंकी और सुल्तानपुर। ये 5 आपको जिले किसके अंतर्गत दिखाई देंगे? अयोध्या मंडल के अंतर्गत दिखाई देंगे। इसके अगर लोकेशन की बात करूँ तो ये वाला जो इसका है एरिया, यही क्या है? अयोध्या मंडल दिखाई देता है। क्लियर? चलो अब बात करते हैं पहले जो जिला है उस जिसका नाम आपको अयोध्या दिखाई देता है। और अयोध्या दिखाई कहाँ पे दे रहा है? ये वाला हिस्सा आपको अयोध्या जी है। बहुत सारे लोग इसी को अयोध्या जी कहते हैं, तो हम लोग भी अयोध्या जी ही कहेंगे। तो अयोध्या जी का एरिया ये दिखाई दे रहा है। चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो मुख्यालय क्या है इसका? अयोध्या, जो कि सरयू नदी के कोस्ट पे दिखाई देता है, तट पे दिखाई देता है। मंडल क्या है? मंडल है अयोध्या। अब पहले इसी मंडल का नाम फैजाबाद हुआ करता था, तो अब यहाँ पे जब से योगी जी की सरकार आई है तो फैजाबाद मंडल का ही नाम, जो नया नाम है, वो हो गया है अयोध्या मंडल। गॉट इट? अगर हम पूर्व के नाम बात करें, जो इसके पहले के नाम दिखाई देते हैं, तो साकेत और अयजस्या इसके पुराने नाम दिखाई देते हैं। क्लियर है ये बात? तो साकेत काफ़ी फेमस नाम है जो आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अयोध्या का ही पुराना नाम साकेत दिखाई देता है। तो प्राचीन नाम साकेत मैंने आपको बता ही दिया। भगवान श्री राम की जन्म स्थली है ये। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कौशल राज्य की राजधानी भी यही हुआ करती थी। यहाँ से जैन तीर्थंकर जो हैं उनकी भी कई लोगों की यहाँ पर जो जन्म स्थली होती है वो दिखाई देती है, जिसमें से आपको आदिनाथ दिखाई देंगे, अजीतनाथ दिखाई देंगे, अभिनंदन नाथ दिखाई देंगे, सुमित्रस सथ दिखाई देंगे और आपके अनंतनाथ दिखाई देंगे। तो टोटल 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, तो 5 तीर्थंकर जो कि जैन धर्म से आते हैं उनकी जन्म स्थली यही दिखाई देती है। 18वीं शताब्दी में अगर देखा जाए तो नवाब शहादत अली खान ने फैजाबाद की स्थापना की थी और शुजाउद्दौला ने इसको अवध की राजधानी बनाया था। इसी वजह से ये जब हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ें देखते हैं। इसके भौगोलिक विकास है, जो विवरण है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो जो क्षेत्रफल है इसका वो 2341 वर्ग किलोमीटर है। जो इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिखाई देते हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। 26 डिग्री 48 मिनट जो कि दिखाई देता है 48 मिनट, और वहाँ से लेकर 26 डिग्री 80 मिनट तक नॉर्थ में। देशांतर की बात करूँ तो 82 डिग्री 12 मिनट और वहाँ से लेकर 82 डिग्री 20 मिनट ईस्ट तक ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिखाई देता है। चलो आगे बढ़ते हैं और इसकी सीमाओं की बात करते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो यहाँ पे ईस्ट में बस्ती और अंबेडकर नगर, वेस्ट में बाराबंकी, नॉर्थ में गोंडा और बस्ती, दक्षिण में सुल्तानपुर और अमेठी। नदियों की अगर हम यहाँ पे चर्चा करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट नाम आएगा सरयू रिवर। ठीक है, तो आपने कहानियों में सुना ही होगा अयोध्या जी में सरयू बहती हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। झीलों में यहाँ पे समदा झील बहुत फेमस है, तो ये 2 चीज़ें यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो कि आपके पेपर में पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, उद्योगों की बात कर लेते हैं, इंडस्ट्री की और वहाँ के उत्पाद की, कि भाई कौन कौन से वहाँ पे उत्पाद हैं या इंडस्ट्री हैं। तो देखो अगर हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें तो गुड़ बहुत फेमस है। दूसरा जीआई टैग की बात करें तो अयोध्या के बेसन के लड्डू ये बहुत फेमस है भाई, जीआई टैग मिला हुआ है, तो इस वजह से ये पूछा जा सकता है। और गुड़ भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत पूछा जाता है। अगर यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ तो गुड़ की इंडस्ट्री, चीनी मिल, इंजीनियरिंग, ये सारा का सारा यहाँ मिसला मिल जाता है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं तो ये याद रखिएगा। प्रशासनिक संरचना देख लेते हैं भाई। तो यहां पे जो लोकसभा है तो लोकसभा की यहां पे 1 सीट है, विधानसभा की यहां पे 5 सीटें हैं। तो ये भी याद रखिएगा, यहां पर आपकी सीटें कौन कौन सी हैं वो आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर कुल जनसंख्या की बात करें तो याद रखना है 24,70,996 इस पे टोटल जनसंख्या है यहाँ की, जिसमें से आपको शहरी जनसंख्या 13.77 मिलेगी और जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 86.23% दिखाई देगी। अगर हम यहाँ से टोटल जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 962 व्यक्ति दिखाई देगा और लिंग अनुपात की बात करते हैं तो 980 दिखाई देगा। क्लियर है ये बात? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो वहाँ के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर शिक्षा संस्थान की बात करें तो एक वहाँ पे बहुत फेमस आपको कॉलेज दिखाई देगा जिसका नाम है अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ का, ठीक है। एक आपको नरेंद्र देव विश्वविद्यालय भी बहुत फेमस दिखाई देगा, ठीक। एक यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र दिखाई देता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं और मेलों की यहां पे चर्चा कर लेते हैं कि भाई मेले कौन कौन से लगते हैं। तो यहाँ पे जो मेले लगते हैं वहाँ पे सबसे पहला एक मेला बहुत फेमस है जो कि अब आने वाला है, चैत्र राम नवमी मेला, तो ये फेमस है वहाँ पे। एक दीपावली मेला बहुत फेमस है, झूला मेला ये भी बहुत फेमस है, श्रावण में आता है, ठीक है। देखने लायक जो जगह हैं, जो दर्शनीय स्थल हैं, जैसे आप देखेंगे कि जो मंदिर हैं वो तो सारे के सारे ही वहाँ फेमस है। भगवान श्री राम का मंदिर हुआ, रामकोट हुआ, हनुमानगढ़ी हुआ, सूरज कुंड हुआ, ये सारे के सारे फेमस मंदिर हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है और शायद मैं नहीं भी बताऊंगा तो भी ये आपको याद रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नवीनतम विकास की बात करते हैं तो रामायण संग्रहालय काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, अयोध्या स्मार्ट सिटी और जो साइबर थाना है वो वहाँ पे बन रहा है तो इस वजह से ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। विश्व की सबसे ऊंची राम प्रतिमा 251 मीटर की जो बन रही है वो भी आपको याद रखनी है, क्लियर है। और पहली अमृत भारत ट्रेन जो कि अयोध्या सीतामढ़ी स्टार्ट हुई वो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई हैं। अब बात करते हैं दूसरे जिले की और उसका नाम है अंबेडकर नगर, ठीक है। तो यहाँ पे अंबेडकर नगर की जो लोकेशन है वो देख लीजिए, ये अंबेडकर नगर है और इसी को समझते हैं। अब यहाँ पे अंबेडकर नगर का जो मुख्यालय है वो अकबरपुर पड़ता है। अब यहाँ पे अकबरपुर माटी नहीं है, बहुत क्लियर कर देता हूँ, वो अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे अकबरपुर पड़ता है और मंडल अयोध्या है। दूसरा, अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो फैज़ाबाद से अलग हुआ था ये और 29 सितंबर 1995 को ये बना था। दूसरा, यहाँ पे मुख्य जो नहर या नदी की बात की जाए तो टॉस और घग्गर, जिसको सरयू कहा जाता है, ये इसका दूसरा नाम है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे नेशनल हाईवे बहुत फेमस है, 2 NH 233 और NH 232, ये 2 बहुत मुख्य यहाँ पर नेशनल हाईवे दिखाई देते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग दिखाई देते हैं। यहाँ के अगर प्रमुख उद्योगों की बात करूँ तो टेराकोटा, पावर लूम, शुगर मिल, राइस मिल, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात करूं तो यहाँ पे वस्त्र उत्पाद बहुत फेमस है और GI टैग की अगर हम बात करें तो टांडा का टेराकोटा बहुत ही ज़्यादा फेमस है। गॉट इट? तो ये जिस पे मैंने मार्क किया है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और बाकी का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर सीमाओं की बात करते हैं तो ईस्ट में आपको कौन दिखेगा भाई? गोरखपुर और आजमगढ़ दिखाई देगा। वेस्ट में आपको अयोध्या दिखाई देगा। नॉर्थ में आपको बस्ती संत कबीर नगर दिखाई देगा और साउथ में सुल्तानपुर दिखाई देगा। तो ये चारों डायरेक्शन में कौन कौन सा जिला आता है वो याद रखना है। प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो 1 सीट लोकसभा की है और 5 सीटें यहां पर भी आपके विधानसभा में दिखाई देंगी।
जनसंख्या की अगर बात की जाए तो टोटल जनसंख्या यहाँ पे 23,97,888 है, टोटल जो पॉपुलेशन है, जिसमें से शहरी आपकी 11.71 दिखाई देती है। और यहीं पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ग्रामीण जनसंख्या इसमें नहीं दे रखी है, तो इस चीज को मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, ठीक है, वहां पे अपडेट कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पे शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। तो यहां पे एक कॉलेज बहुत ज्यादा फेमस है जिसका नाम है रमाबाई महिला विश्वविद्यालय। ये बहुत फेमस कॉलेज है यहाँ का, तो इसको याद रखिएगा। जो बच्चे यहाँ से देख रहे होंगे अम्बेडकर नगर से, तो वो लोग समझ जाएंगे। अगर हम यहाँ पे सांस्कृतिक और पर्यटन की बात करते हैं तो यहाँ पे गोविंद साहब मेला बहुत फेमस है, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ये बहुत फेमस मेला है यहाँ का। धार्मिक स्थलों की अगर बात करें तो किचौछा शरीफ, आपका लौलपुर राजा का किला, कमहरिया घाट, ये फेमस जगह हैं। और भाषा की बात करें तो अवधी बहुत फेमस है और यहाँ पे भोजपुरी भी बोली जाती है। तो इस तरीके से आज हमने 2 जिले पढ़ लिए हैं, 3 जिले आज से हम कल की क्लास में इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जो लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि वो कल की क्लास ऑन टाइम देख पाएं। जय हिंद, जय भारत।